रामनवमी से लेकर अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में जो बवाल और हिंसा की खबर सामने आई, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को सुना जाएगा, समझा जाएगा और जो भी दोषी इस मामले से जुड़े होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। बंगाल से जुड़ा बड़ा अपडेट जान लीजिए। पहले बंगाल के रिसड़ा में हिंसा भड़की हुई है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। हुगली के रिसड़ा में फिर से पथराव की खबर है। पहले हावड़ा में इस तरह की खबरें मिल रही थी। हावड़ा में लगातार हिंसा और बवाल हो रहा था, लोग सड़कों पर आ रहे थे और हावड़ा के बाद अब हुगली सुलगने लगा है। आम लोग जो है वो बड़े दहशत में है, बड़े डरे हुए हैं और जो उपद्रवी हैं उनके जरिए उत्पात मचाया जा रहा है जगह जगह। पथराव के बाद ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया गया क्योंकि रेलवे ट्रैक पर भी कुछ उपद्रवी पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। सड़क से गुजरना है या फिर ट्रेन के जरिए गुजरना है, लोग परेशान हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट होने की बात कर रही है। साथ ही साथ जो पुलिस बल है वो एक्स्ट्रा संख्या में जगह जगह मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाता हुआ नजर आ रहा है। पथराव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहकर सड़कों पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह आगजनी की घटनाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। लोग पथराव की घटनाओं से डरे हुए हैं, कई लोगों को चोट भी इस मामले में आई है। और अब जब लगातार इस तरह की हिंसा और बवाल की खबरें बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद अब चिंताएं भी बढ़ गई हैं क्योंकि क्या जानबूझकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कुछ मुट्ठी भर लोगों के जरिए हो रही है क्या? दो धर्म के लोग आमने सामने आना, टकराव की स्थिति पैदा होना और फिर स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आना, इन सब के बीच में हावड़ा में लोग उस घटना को याद कर आज भी दहशत महसूस कर रहे हैं। जैसे पथराव हुआ, आगजनी हुई और देखते ही देखते दहशत बढ़ती चली गई। मौके पर ही इंडिया न्यूज संवाददाता मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट रैनिक दत्ता की देखिए। कल रात के बाद आज फिर से हुगली का जो रिश्ता एरिया है उस एरिया में तनाव का माहौल। कल रात में क्या हुआ था इस बारे में बातचीत करेंगे। कल क्या हुआ था एक्चुअली? हम लोग तो सर एक बच्चा को भर्ती करके आ रहे थे तो वहीं खबर मिला कि यहाँ पर अब कुछ ये जो रामनवमी का जो जुलूस लेके जा रहे थे उसी में सब भगदड़ मच गया। इतना ही खबर मिला। हम लोग डर से अपना बच्चा को वहाँ पर जो भर्ती किए थे वहाँ से हम लोग बैक आ गए। बैक आके अपना घर का सुरक्षा के लिए हो गए। फिर देखिए घर के अगल बगल में पुलिस वैन उन सब पुलिस आई हुई है। उसके बाद अभी मिल रहा है मौका कि फिर उधर क्या छाई रोड क्या उस तरफ में कोई दंगा उंगा हुआ है, आपस में माने मुठभेड़ हुआ। ये मैं देखा नहीं हूँ, मैं अभी सुना आदमी जा रहा था उधर में झमेला हुआ है, बाइक से जाते हुए बोलते हुए जा रहे थे। आज सुबह फिर से? सुबह नहीं, अभी 15-20 मिनट पहले पुलिस ब्रैकेट अभी 12, साढ़े 12, सवा 12, साढ़े 12 ऐसे बाइक से जाए तो उधर में बोल रहा है कि दंगा उंगा हुआ है। इसी हिसाब से सर कल रात के बाद आज फिर से झमेला हुआ, हमला हुआ। कितना आतंक है आप लोग? नहीं, हम लोग कोई आतंक थोड़ी ना, हम लोग सब फैमिली, हम लोग का ये मकान है, घर है। हम लोग यहाँ के फैमिली को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर यहाँ पर बाहर निकलने के लिए बारण कर दिया हम लोग सर कि किसी को कहीं जाना नहीं है, अपना घर पर सुरक्षित रहो। कितना डर लग रहा है इधर? डर तो लगेगा ही सर, एकदम पूरा डर बना हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि शांति माहौल बना रहे। आज तक रिसड़ा में इस तरह से कभी नहीं हुआ सर। माने हम लोग सोच के हम लोग हैरान हो जा रहे कि इस तरह से माहौल बन गया, ऐसा बिगड़ गया। हम लोग को एकदम इतना ज्यादा डर बन गया कि क्या बोले हम लोग सर। अभी का सिचुएशन क्या है आप लोगों के सामने? अभी का तो माहौल एकदम मतलब खराब हो चुका है। जैसे कि ये लोग जो उधर का लोग है, मुस्लिम पक्ष का लोग जो है उन लोग अभी भी उधर अत्याचार कर रहे हैं। सुनने में आया कि हम लोग का जो हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर को लोग तोड़ दिया है। उसके कारण ये लोग फिर यहाँ से गया है, फिर विवाद हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रशासन है लेकिन प्रशासन का कोई रोल नहीं है। आम लोग कह रहे हैं प्रशासन के लोग जुड़े तो होते हैं, मौजूद तो रहते हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं दिखता क्योंकि हिंसा बवाल तो अभी भी हो रहा है। इन सब के बीच में रामनवमी हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और कहा है नुकसान की भरपाई आरोपियों से ही कराई जाए, ये मांग की गई है। दंगाइयों से हर्जाना भरवाने की मांग की गई है। हिंदू फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है क्योंकि एक या दो हिस्से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से एक ही जैसे हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई थी। महाराष्ट्र था, गुजरात था, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर इस तरह से हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। रामनवमी के दिन से शुरू हुई है हिंसा, आज तक भी जगह जगह से हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी भी पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो पश्चिम बंगाल और बिहार नजर आ रहे हैं। अब दो तस्वीरें आप देख लीजिए। चूंकि
पश्चिम बंगाल में जो हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का, और ऐसे में बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन किया गया। और खबर यह है कि आज भी बीजेपी के जो नेता हैं वो सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, मौजूदा सरकार से सवाल करेंगे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सुलगते हुए उन इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर हिंसा भड़की, लोगों ने पत्थरबाजी भी की, लोगों ने आगजनी भी की, और ऐसे में जो आम लोग थे वो चोटिल भी हुए हैं, जख्मी हुए हैं। मतलब कुछ उपद्रवी, कुछ मुट्ठी भर लोग आते हैं सड़क पर, माहौल खराब करने के इरादे से पथराव करते हैं, दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं, झेल रहे हैं आम लोग। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद जरूर नजर आती है, लेकिन पूरी तरह से अभी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बड़ी खबर यह भी जानिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज भी प्रदर्शन करने वाली है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इसी तरह का प्रदर्शन आज भी नजर आएगा। हिंसा के विरोध में जगह जगह बीजेपी धरना प्रदर्शन करने वाली है। पहले हावड़ा, फिर हुगली। ऐसे में जो बवाल हुआ है उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। हिंसा के बाद हुगली में धारा 144 अभी भी लागू की गई है। एहतियातन ये हुआ है, हिंसा के बाद हुगली में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है, और जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी ही तस्वीरें आज फिर से देखने को मिल सकती हैं, जहां पर बीजेपी नेता इस पूरे मामले को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने कहा था कि ममता बनर्जी एक समुदाय विशेष का सपोर्ट करती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप ममता बनर्जी पर बीजेपी ने लगाया था, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ हिंदुओं पर हमला हो रहा है। लेकिन असल में हकीकत यह है, जब ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम मौजूद रहती है तो मालूम होता है दोनों ही धर्मों के लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, और दोनों ही धर्मों के लोगों की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। बंगाल में हिंसा के बाद सियासत भी तेज है, बीजेपी सड़कों पर है, तो टीएमसी ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हुबली से लेकर हावड़ा तक दहशत, हिंसा पर शर्मनाक सियासत कब तक? पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद अब सियासी खींचतान तेज हो गई है। हुबली और हावड़ा में हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। एक तरफ ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी की साजिश को जिम्मेदार बता रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से ममता सरकार की नाकामी करार दे रही है। देखिए, इतनी लंबी शोभा यात्रा, पूरा टाउन घूम रहा है, हजारों लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अचानक पथराबाजी होती है। हावड़ा का दूसरे घटना होने के बाद भी सरकार कितना सचेत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा समाज को जो अस्त व्यस्त किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इसका अगर प्रतिक्रिया हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ममता बनर्जी केवल राजनीति देखती हैं, नहीं तो आज ये होने की कोई संभावना ही नहीं था। पुलिस अगर पहले से और नजर रखता है, जहाँ गड़बड़ होता है, जो लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये घटना नहीं होती। पत्थरबाजी हुई, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो बच्चे और महिलाएं हमारे साथ आए थे उनके ऊपर क्या होगा? वो ट्रैम्पेड हो जाएंगे, भाग रोड हो रही, पुलिस हमारे ऊपर टीयर गैस फेंक रहा है। कौन है? मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ से पत्थर आ रहा है, पुलिस जानते हुए भी घटना हो रही है और हमको भगाया जा रहा है। बम का आवाज आया, पुलिस ने भी टीयर गैस फेंका, तो सब मिलाकर के एक मसाकार स्थिति है। हम देखते हैं कहां तक हम यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको भी घर पहुंचाना है। हावड़ा में हिंसा के बाद घटना स्थल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। कल रात के बाद आज फिर से हुगली का जो रिश्ता एरिया है उस एरिया में तनाव का माहौल। कल रात में क्या हुआ था इस बारे में बातचीत करेंगे। कल क्या हुआ था एक्चुअली? हम लोग तो सर एक बच्चा को भर्ती करके आ रहे थे, तो वहीं खबर मिला कि यहाँ पर अब कुछ ये जो रामनवमी का जो जुलूस लेके जा रहे थे उसी में सब भगदड़ मच गया। इतना ही खबर मिला। हम लोग डर से अपना बच्चा को वहाँ पर जो भर्ती किए थे वहाँ से हम लोग बैक आ गए। बैक आके अपना घर का सुरक्षा के लिए हो गए। फिर देखे घर के अगल बगल में पुलिस वैन उन सब पुलिस आई हुई है। उसके बाद अभी मिल रहा है मौका कि फिर उधर क्या छाई रोड क्या उस तरफ में कोई दंगा उंगा हुआ है, आपस में माने मुठभेड़ हुआ है। ये मैं देखा नहीं हूँ,
मैं अभी सुना आदमी जा रहा था, उधर में झमेला हुआ है, बाइक से जाते हुए बोलते हुए जा रहे थे। आज सुबह फिर से सुबह नहीं, अभी 15-20 मिनट पहले पुलिस ब्रैकेट, अभी 12, साढ़े 12, 12:15, साढ़े 12 ऐसे बाइक से जाए तो उधर में बोल रहा है कि दंगा उंगा हुआ है, इसी हिसाब से सर। कल रात के बाद आज फिर से झमेला हुआ, हमला हुआ, कितना आतंक है आप लोग? नहीं, हम लोग कोई आतंक थोड़ी ना, हम लोग सब फैमिली, हम लोग का ये मकान है, घर है, हम लोग यहाँ के फैमिली को सुरक्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर यहाँ पर बाहर निकलने के लिए बारण कर दिए हम लोग सर, कि किसी को कहीं जाना नहीं है, अपना घर पर सुरक्षित रहो। कितना डर लग रहा है इधर? डर तो लगेगा ही सर, एकदम पूरा डर बना हुआ है। हम लोग तो चाहते हैं कि शांति माहौल बना रहे। आज तक रिसड़ा में इस तरह से कभी नहीं हुआ सर। माने हम लोग सोच के हम लोग हैरान हो जा रहे कि इस तरह से माहौल बन गया, ऐसा बिगड़ गया, हम लोग को एकदम इतना ज्यादा डर बन गया कि क्या बोले हम लोग सर। अभी का सिचुएशन क्या है आप लोगों के सामने? अभी का तो माहौल एकदम मतलब खराब हो चुका है। जैसे कि ये लोग जो उधर का लोग है, मुस्लिम पक्ष का लोग जो है, उन लोग अभी भी उधर अत्याचार कर रहे हैं। सुनने में आया कि हम लोग का जो हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर को लोग तोड़ दिया है, उसके कारण ये लोग फिर यहाँ से गया है, फिर विवाद हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रशासन है, लेकिन प्रशासन का कोई रोल नहीं है। सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एक खास समुदाय को सरकार की तरफ से हिंसा की खुली छूट मिली हुई है। रामनवमी के जुलूस से पहले अपरूपा बुद्धर का भी गाड़ी इधर दिखा गया। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके पतिदेव यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम हर जगह जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हम जा पाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जहाँ पे आक्रांत हुए और जो इंजर्ड है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। हम तो डिमांड कर चुके हैं ऑलरेडी। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी से, स्पेशली NIA से होना चाहिए। अभी भी बम चल रहे हैं 144 में। कौन सा 144 है? और यहाँ के सांसद है 144 में घूम रहे हैं, चेयरमैन घूम रहे हैं, तो उनके लिए 144 है नहीं क्या? पश्चिम बंगाल में हिंसा पर अब खुलकर सियासत होने लगी है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या साजिश का आरोप लगाकर ममता सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर इस बीच, सासाराम में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है। करबला है जहां पर आग की खबर है। हाहाकार और हड़कंप के बीच में आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस आग के बाद आम लोगों में अफरा तफरी ज्यादा देखने को मिल रही है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि, लेकिन आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, चाहे वो मंदिर है या फिर वो मस्जिद है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक मस्जिद की है जहां पर लोग पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आग अंदर लगी है जिसको बुझा लिया गया, लेकिन आग के बाद किस तरीके से सब कुछ जलकर खाक हो गया वो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है सासाराम, जहां आज भी हिंसा और बवाल थमता हुआ नजर आया नहीं है। आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि कल पुलिस अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया है। ये एक मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे अंदर से पूरी तरह से जला दिया गया है। कुछ लोग पानी का पाइप लेकर खड़े हुए हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। सिर्फ इतना नहीं है, कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर तोड़फोड़ की गई है। मतलब दोनों ही धर्म के लोग भड़के हुए हैं और एक दूसरे पर हमला करने की या फिर एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। सासाराम हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। पुलिस ने 8 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है और मामले में अब तक सासाराम से ही 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हिंसा मामले में 3 FIR दर्ज की हैं। सासाराम पुलिस का फ्लैग मार्च अभी भी जारी है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी आपको नजर भी आ जाएंगे।
धमाके की खबर के बाद पुलिस अलर्ट दिखी, जहां बड़े अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। कल यही समय था जब हम आपको बता रहे थे कि सासाराम में सुबह सुबह बमबाजी की खबर मिली है। हालांकि पुलिस ने बाद में उसे खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, वो कोई पटाखा था जो कि लोगों ने दहशत के इरादे से वहां पर फोड़ दिया था, जिससे लोग डर गए। लेकिन आज की तस्वीरें भी जुदा नहीं है। आज भी हिंसा, बवाल, उपद्रवियों का हुड़दंग, ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बिहार में इन मुट्ठी भर लोगों के जरिए जहां पुलिस फेल दिखती है, प्रशासन की कोशिश फेल दिखती है, जहां धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग भड़के, ताकि ये हिंसा बवाल अभी थमे नहीं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है मौजूदा सरकार पर कि ये है जंगल राज, ये है सुशासन बाबू की सरकार, जिसमें बिहार का ये हाल हो चुका है। सासाराम में जो तस्वीरें आपने देखी, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति अभी भी सासाराम में बनी हुई है। हालात सामान्य अभी भी पूरी तरह से हुए नहीं है। बिहार शरीफ में अगले आदेश तक के लिए जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी बंद किए गए हैं और एहतियातन ऐसा किया गया ताकि स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं वो सड़कों पर रहें तो उपद्रव या हिंसा जैसी घटनाओं की चपेट में ना आ जाएं। बिहार हिंसा में अब तक कुल मिलाकर ओवरऑल 140 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च जारी है, लेकिन हालांकि वो सब कुछ नाकामयाब नजर आता है जब हिंसा बवाल की स्थिति बढ़ती हुई नजर आती है। बिहार शरीफ में अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे जो कि हालात को सामान्य करने की या फिर हालात पर नजर बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन नतीजा वही जस का तस नजर आता है। जहां रामनवमी के दिन से आज तक लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब हालात सामान्य हो या फिर शांतिपूर्ण हो। बिहार के अलग अलग हिस्सों में शांति व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, शांति व्यवस्था कायम हो नहीं पा रही है और हुड़दंग की, बवाल की तस्वीरें चारों तरफ सामने आ रहे हैं। ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिख जाएंगे, पुलिस बल आपको दिख जाएगा, लेकिन ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है उन मुट्ठी भर लोगों के आगे जो जगह जगह उपद्रव मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस पर भी पथराव किया गया है और ऐसे ही लोगों के जरिए जगह जगह हिंसा बवाल में ही आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। कई ऐसे गरीब और मजदूर लोग हैं जो अब बेघर हो चुके हैं, उनके घर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। परिवारों के साथ उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां।